दोस्तों, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब या सेहतमंद रहने का मतलब ये होता है कि अगर आपका जिस्म आपको कोई ऐसी निशानियां बता रहा है कि आप बीमार होने वाले हैं, तो आप उनके बारे में एहतियात कर लें। इसी सिलसिले में बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि ये जो हमारी जुबान है, ये सिर्फ बोलने और खाना चखने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें इसके फायदे हैं कि जो कि आम लोगों को नहीं पता। हमारी जुबान हमारे जिस्म के साथ और खास तौर पे हमारे लीवर और हमारा जो डाइजेस्टिव यानी कि हाजमे का निजाम है, उसके साथ ये इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये हमें पहले ही वक्त से पहले ही बीमारियां बहुत सारी लगने से पहले ही ये हमें एक एसएमएस या एक मैसेज करती है कि आप बीमार होने वाले हैं या आपके जिस्म में ये चंद तब्दीलियां हो रही हैं और आप अपनी एहतियात कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि आपकी जुबान पे चंद तब्दीलियां जिनको आम लोग हम चेहरा देखते हैं, अपने बाल देखते हैं, अपनी जिल्द देखते हैं, लेकिन हम रोजाना अपनी जो जुबान है इसका जायजा नहीं लेते। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने लगा हूं कि हमारी जुबान जो है वो हमें सेहतमंद रहने में किस तरीके से कितने ज्यादा फायदे दे सकती है और आप किस तरीके से जुबान को देख के बहुत सारी बीमारियों से एडवांस में बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, हमारी जुबान जो है ये हमारे जिस्म के निज़ाम के साथ एक एसएमएस का काम करती है। बेसिकली जुबान में हमारी जो जुबान का रंग होता है वो नॉर्मल जो पिंक, लाइट पिंक कलर होता है ये इस रंग की होती है, लेकिन चंद सूरतों में इसका रंग बदल जाता है, जो कि हमें पहले ही वक्त से पहले बता देता है कि आपको जो आपका सिस्टम है वो ठीक काम नहीं कर रहा। मसलन आपकी जुबान जो है वो लाइट वाइट कलर की होनी शुरू हो सकती है या पीली होनी शुरू हो सकती है। इसके अलावा ये पर्पल कलर की होनी शुरू हो सकती है या ये बहुत ही ज्यादा रेड कलर की होनी शुरू हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको लगे कि आपकी जुबान जो है ये थोड़ी वाइट टाइप हो रही है, तो आपके जिस्म में ये इंडिकेटर हो सकता है कि आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी है, जो कि खून की कमी का बायस बन रही है। तो आप इसके बारे में अपना टेस्ट करवा के पता कर सकते हैं। और अगर आपकी जुबान जो है वो पीली हो रही है और उसका रंग जो है वो पीले रंग का हो रहा है, तो ये है कि आपका जिगर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा और आपके जिगर के फंक्शन जो है और आपको जो पीलिया या हेपेटाइटिस या इस तरह की बीमारियों का भी खतरा हो सकता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप फौरन जो है अपने जिगर के टेस्ट जो है वो जरूर करवाएं ताकि आपको पता चल सके। उसके बाद नंबर 2 पे जो कंडीशन है कि अगर आपकी जुबान का रंग जो है वो पर्पल कलर का हो जाता है, तो पर्पल कलर की जुबान का रंग जो है ये काफी खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही और आपके जो फेफड़े हैं वो भी ऑक्सीजन पूरे जिस्म में खून के साथ नहीं पहुंचा रहे। तो इस सूरत में आप अगर आपकी जुबान का कलर पर्पल हो रहा है तो आप फौरन जो है वो डॉक्टर से रुजू करें और अपना जो है वो अपने टेस्ट मुकम्मल करवाएं, ताकि ये इस तरह की जो कोई खतरनाक सूरत हाल होने से पहले पहले आप अपना कोई इलाज करवा सकें, आप अपने आप को ठीक कर सकें। उसके बाद तीसरी कंडीशन इसमें है कि आपकी जुबान जो है वो रेड हो जाती है। तो रेड जुबान जो है अक्सर इसका ज्यादातर जो पर्पस है वो ये है कि आपके जिस्म में हीट हो रही है, यानी कि आपका जो निजाम है उसमें अंदर गर्मी पैदा हो रही है। आपका जिस्म जो है वो गर्मी को आपको ऐसी चीजें खा रहे हैं या आपका जिस्म जो है वो इस तरीके से हो रहा है कि आपके जिस्म में हीट बढ़ रही है। या लाल रंग की जुबान का ये भी मतलब है कि आपके जिस्म में इन्फ्लामेशन कहीं पे जो है वो बढ़ रही है। तो अगर तो हीट बढ़ने की सूरत में, तो आप इस सूरत में आप जो ठंडी तासीर वाली चीजें हैं जैसे कि आलू बुखारा हो गया, ये कोकोनट का पानी हो गया, इसके अलावा जो है जितनी भी कद्दू का सालन हो गया आप वो खा सकते हैं, सब्जियां, सलाद वगैरह ये थोड़ी थोड़ी। और इसके अलावा आप अपने खाने जो है उनके पोर्शन छोटे करें और अपने खाने में से ऐसी चीजें कि जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म तासीर की हैं उनको कम कर दें। इसके अलावा तरबूज वगैरह भी ये भी आपकी हेल्प करते हैं जिस्म की तासीर को बेहतर और नॉर्मल दर्जा राहत में लाने के लिए। अब जैसा कि मैंने बात की कि हमारी जुबान जो है वो एक एसएमएस का काम करती है, एक मैसेंजर का काम करती है हमारे जिस्म से। आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारी जो जुबान है इसके ऊपर एक हल्की सी व्हाइट रंग की तह भी होती है,
जैसे कोई चीज ऊपर जमी हुई है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई भी खतरनाक चीज नहीं है। लेकिन अगर आपकी जुबान में ये जो ऊपर जमी हुई तय है, ये हल्की वाइट की बजाय ये अगर थिक यानी कि गहरी होनी शुरू हो जाए, या फिर ये स्लाइमी होनी शुरू हो जाए और ये मोटी हो जाए, तो फिर ये चीज जो है ये आपके लिए एक अलार्म होना चाहिए। आपकी जुबान एक्चुअली आपको बता रही है कि आपका खाना जो है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और आपका लीवर जो है वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। या इसके साथ ये भी एक निशानी हो सकती है कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे लोग हैं जो अपने जिस्म को डिटॉक्सिन नहीं करते, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा आपको एक और जुबान आपकी एक और चीज बताती है, जैसे कि जुबान पर जैसे कट वगैरह आपको होता है, क्रैक हो जाते हैं, जुबान पे कट वगैरह नजर आते हैं, तो ये कंडीशन जो है ये भी दो चीजों की वजह से हो सकती है। सबसे पहली तो ये है कि आप पानी कम पी रहे हैं, आपके जिस्म में पानी की कमी है, इस वजह से वो क्रैक आपकी जुबान पे पड़ने लगते हैं। और नंबर दो ये हो सकता है कि आप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि जो सारे के सारे विटामिन बी होते हैं उनकी कमी है। तो इसको बड़ी आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। आप पानी का इनटेक ज्यादा करें, या आप जो है कोई भी मल्टीविटामिन जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसको आप ले लें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है अगर आप ज्यादा भी ले लेते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक नहीं होता, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ये आप ज्यादा भी ले लेते हैं तो ये आपके पेशाब के साथ आपके जिस्म से खारिज हो जाता है। बाकी इसके अलावा अगर आप ज्यादा देर से बीमार हैं तो भी आपकी जुबान पे ये जो है ये गहरी एक तय जम सकती है वाइट रंग की। उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप दवाइयां खा रहे होते हैं या आप बीमार हैं या आपको मलेरिया या कोई बुखार है, तो उस सूरत में ये होता है कि जब आप दवाइयां या मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उस सूरत में भी आपकी जुबान पे वो जो वाइट तय है वो मोटी हो जाती है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आपको पता है कि जुबान पर कई दफा छाले भी पड़ जाते हैं और कई दफा जुबान सूज जाती है। तो अगर जुबान आपकी सूज रही है तो उसका कई दफा ये होता है कि आपको किसी चीज से आपने कोई चीज खाई है तो वो आपको एलर्जी की वजह से होती है। मसलन कई लोगों को मछली से एलर्जी हो सकती है, कई लोगों को अंडे से एलर्जी हो सकती है, या किसी भी चीज से। तो एलर्जी की सूरत में या एलर्जी के रिएक्शन में भी जुबान जो है वो सूज जाती है, वो नॉर्मली बाद में ठीक हो जाएगी। जुबान सूजने की वजह जो है वो आपके जिस्म में हाई इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। और अगर आपकी जुबान पे अक्सर छाले पड़ रहे हैं तो ये आपके लिए साइन है कि या तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा कब्ज रहने लगी है, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आपके जो हमारे जो जहां से खाना हजम होता है वहां पे एसिड होता है, तो उसमें कोई खराबी पैदा हो रही है, एसिडिटी हो रही है आपको, तो ये उसकी भी निशानी हो सकती है। तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपना खाना जो है उसको बेहतर करें। आप अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करें जो आपकी एसिडिटी को कम करें और आपके जिस्म में जो हीट है उसको ठीक करें, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो बेहतर हो, जिनमें ज्यादातर सब्जियां, फल और ये सारी चीजें शामिल हैं। दोस्तों, जुबान जो है वो सिर्फ खाने बोलने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके जिस्म में आपको बहुत ज्यादा जो चीजें आपको बहुत पहले बता देती है कि आपको कोई बीमारी होने वाली है। तो अगर हम इस तरफ ध्यान नहीं करते तो ये बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जब भी ब्रश करते हैं तो अपनी जुबान को ऊपर से स्क्रब करना, ये भी आपकी ओरल जो सेहत है, आपके मुंह की जो सेहत है उसके लिए बहुत अच्छा है। मुंह से बदबू वगैरह और इस तरह की चीजों का खात्मा होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर और लाइक कीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।